नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में एक बड़ा कार्यक्रम अभी फिलहाल संपन्न हुआ है। ऐसे समझिए कि कहीं कोई कार्यक्रम था, कोई मीटअप था, या फिर कहिए कि कोई वैवाहिक संपन्न कार्यक्रम था, रिसेप्शन था। दिमाग में आप जिस भी बड़े भव्य कार्यक्रम का आइडिया लगा सकते हैं लगाइए। वैसा कोई कार्यक्रम फ्रांस के एवियान शहर के अंदर हो रहा था। फ्रांस के एवियान शहर में G7 की बैठक हुई। इस बड़े कार्यक्रम में दुनिया भर के सबसे ताकतवर नेताओं को बुलाया गया। चाइना, रशिया नहीं थे, क्योंकि G7 एक तरह से पश्चिम का सबसे पावरफुल ग्रुप कहा जाए। जीडीपी दुनिया भर की जो है उसका बड़ा हिस्सा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर का सर्वे सर्वा G7 बैठक के लिए हर साल मुलाकात करता है। इस बार भी मुलाकात थी, फ्रांस के एवियान शहर के अंदर मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां इनवाइट किया गया था। ऐसे ही ब्राजील वालों को बुलाया गया, यूएई वालों को बुलाया गया। तमाम उन नेताओं को जो अपकमिंग पावर हैं उनको भी इनवाइट किया गया कि आइए यहां पर बैठते हैं, दुनिया भर के जो मुद्दे हैं उन पर बतियाते हैं। अब बैठकें जब हुई तो इन बैठकों में उस फंक्शन के बाद जो बातें हो रही हैं वो कुछ इतनी आपत्तिजनक हो गई हैं कि एक प्रकार से अगर भारत जैसे देश के अंदर इस तरह की बातें होती तो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हमें इस तरह की बातें बोलने से रोक देते। हो क्या रही हैं? असल में मेलोनी और ट्रंप साहब की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को लेकर के ट्रंप ने कुछ सीमाएं लांघ दी हैं। अब ट्रंप साहब जब सीमाएं लांघे तो इससे इटालियन अस्मिता जुड़ गई और इसके साथ साथ इटली अपने आप को ट्रंप के पूरी तरह खिलाफ खड़ा करने को तैयार हो गया। इतना तैयार हुआ कि विदेश मंत्री की यात्रा होनी थी अमेरिका, अभी 20 तारीख को। उन्होंने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी। इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। और जो मेलोनी है, इन्होंने ट्रंप को जो भला बुरा कहा वो अब हेडलाइन बन रही है। ट्रंप ने ऐसा क्या किया? तो ट्रंप को सोशल मीडिया में बने रहने की आदत है। ये आप और हम कई बार सुर्खियों में ले चुके हैं। गलती से मेलोनी से गलती ये हुई कि उन्होंने अपना परिचय कुछ यूं दे दिया हो कि साहब आजकल इंस्टा पर हम बड़े फेमस हैं। ट्रंप को लगा ओ माय गॉड, अगर ऐसा है तो चलिए अब आपकी फेम को ट्रुथ पर लेकर आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप भारत का नाम भी अगर 120 बार लिए हों अमेरिका भारत पाकिस्तान के मामले में, तो वो बिल्कुल कीवर्ड की तरह था कि चलो ये कीवर्ड है, काम कर गया और चल गया। जो भी है, ट्रंप ने इस पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। फिर चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे पुरानी निराशा हो, फिर चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईयू देशों का ना बोलना हो, चाहे ग्रीनलैंड लेने से ट्रंप को रोक देना हो, जो भी हो, इस पूरी घटना में ट्रंप ने जो किया वो बहुत ही निराशाजनक है। आज के सत्र में आप खुद से जज करिए। अगर आपको लगता है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में आखिर में बताइएगा। इटली और अमेरिका का तो झगड़ा समझ में आया। चर्चा निकलकर भारत तक पहुंच गई। भारत में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर लिए कि मोदी जी आप कब बोलेंगे। यह सवाल इसलिए उठा दिया गया कि जब मेलोनी इतना बोल रही हैं, उन्होंने एक बार नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत जिस प्रकार से रिएक्शन दिया, हमें हेल होल कह दिया गया। हमें यह कहा गया कि हमने भारत को प्रेशराइज किया कि समझौता करो। हमें दुनिया का नरक का द्वार तक कह दिया गया। हमारे सेलर्स को मार दिया गया और आप कुछ नहीं कह पाए। ऐसे में विपक्ष प्रधानमंत्री पर हावी है। तो मसला जो है वो ग्लोबल से हमारे डोमेस्टिक तक उतर आया है। और अब यह सवाल तलाशा जा रहा है कि इटली में आफ्टर ऑल ऐसी कितनी ताकत है कि वो ये ऐसी हरकत कर पा रहा है। मतलब आफ्टर ऑल इटली की कहानी क्या है? तो लेके इटली की कहानी से इस पूरे मसले को आपके साथ में साझा करते हुए चलते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर लेते हैं। और आप में से कुछ विद्यार्थियों ने इस पर रुचि दिखाई है, कुछ प्रोफेशनल्स ने, कुछ बच्चों ने, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े उम्रदराज लोग हों, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। क्योंकि एक सवाल हमसे अक्सर यह रखा जाता है कि हमें इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम आती है, हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, हमारी ऑडिटरी स्किल में प्रॉब्लम आती है, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वॉक, ये सब दिक्कत आती हैं। अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं तो एक गूगल फॉर्म आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया है। आप उसे फिल करें अपनी जानकारी के लिए। अगर हम कुछ उस पर आपके लिए मदद कर पाए, उसके रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम ला पाए, तो हम आपको लेकर आएंगे और उसमें जानकारी देंगे। ये सर्वे फॉर्म है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उसे फिल करें और बताएं। और उसमें एक व्हाट्सएप कम्युनिटी दी हुई है, उसे आप ज्वाइन कर लें। गूगल फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश स्पीकिंग भी अगर एक पार्ट है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपका एक सर्वे करा रहे हैं। आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है साहब। चलते हैं, सबसे पहले इटली को समझते हैं कि कौन ऐसा देश है जिसने
ट्रंप के सामने इस तरह की बयानबाजियां ओपन कर रखी हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूरोप को। यूरोप का अंदर सबसे देश के अंदर अगर हम बात करें यूरोप के देशों में, तो उनका एक समूह बना हुआ है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के देशों में एक देश है इटली। इटली जो है वो G7 का भी मेंबर है, OECD का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। पावरफुल कितना है तो उसकी पैसे से पावर नाप लेते हैं। पैसे से पावर यह है कि इटली जो कि मेडिटेरेनियन सी में स्थित देश है, इस देश की EU की जीडीपी में 12.5% कंट्रीब्यूशन है। यानी 27 देशों में एक देश 12.5% स्टेक रखता है जीडीपी वाइज। इसका मतलब कुछ ठीक ही देश होगा। चलिए अगर मैप को और आगे लेकर चलें तो ये इटली कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसकी राजधानी रोम है। अच्छा, इसी इटली के पास यानी रोम के पास ही एक शहर है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये सबसे छोटा शहर जिसे देश का दर्जा प्राप्त है। वेटिकन सिटी चर्च के लिए जाना जाता है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके आस्था का केंद्र है। यूएन के अंदर परमानेंट ऑब्जर्वर की पद प्राप्त करके सॉवरेन कंट्री बनकर के रन करने वाला देश है वेटिकन सिटी, जो भी इटली के ही रोम के पास, रोम के अंदर समझिए एक छोटा सा शहर टाइप सी जगह है जहां से पोप डील करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको इटली का यह महत्व पता चले कि यह देश आज से नहीं, बहुत पिछले समय से फेमस है। मतलब कहा जाता है कि धर्म के अंदर जो धार्मिक क्रांति हुई, और जब आप विश्व इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो आप रेनेसा की बात करते हैं, तो जो रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इटली केंद्र था। और वो इटली के अंदर इटली की आर्ट, इटली की पेंटिंग्स, इटली की जो भी लैंग्वेज, तमाम चीजें जो थी, लिटरेचर, वो सब वर्ल्ड वाइड फैली। मतलब इटालियंस को एक तरह से कहा जाए इंटेलेक्चुअल चीजों में टॉप पर माना जाना यूरोप के अंदर शुरू हुआ। आज ये इटली G7 का भी मेंबर है। G7 जिसमें यूएसए है, जर्मनी है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, जापान है, उसके साथ इटली भी शामिल है। केवल EU के अंदर ही नहीं, ये G7 में भी है, ये नाटो में भी है, ये G20 में भी है, ये OECD डेवलप्ड देशों का समूह, उसका भी हिस्सा है। इस प्रकार से ये फाउंडिंग मेंबर रहा यूरोपियन यूनियन का, नाटो का, G7 का, G20 का। मतलब बहुत पावरफुल कंट्री है। पावरफुल कंट्री का अंदाजा लगाने के लिए अगर मैं एक आंकड़ा और दूं तो यह पर कैपिटा इनकम 37,600 यूरो है। अगर डॉलर में लेकर चल रहे हो तो लगभग $38,000 प्रति व्यक्ति है। अब $38,000 प्रति व्यक्ति की तुलना भारत से करो तो $3,000 के आसपास हम लोग कहीं चल रहे हैं। मतलब कई गुना ज्यादा भारत से प्रति व्यक्ति आय इस देश की है। इस तरह से आप इस देश को लिख सकते हैं। इस देश की अगर आबादी की बात की जाए तो 5.9 करोड़ की आबादी वाला यह देश है। पैसा अगर पर कैपिटा इनकम भारत की लेकर चल रहे हो तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये जो चीजें हैं मैंने आपको इसके बारे में बताई। इटली के बारे में क्यों बताई, अब उस पर आते हैं। तो साहब असल में G7 की बैठक इस बार फ्रांस के एवियान शहर के अंदर आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। वहीं पर मेलोनी भी आई थी क्योंकि G7 की मेंबर है। मेलोनी पहली बार, मतलब बहुत कम, रेयर होता है जब वो अपनी बच्ची के साथ दिखाई देती हैं। ये अपनी बच्ची के साथ यहां पर स्पॉट हुई थी। ये जब फ्रांस आई तो यहां पर इनका भव्य स्वागत हुआ। इनके स्वागत के साथ की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। मैक्रोन और मैक्रोन की जो वाइफ है, इमानुएल मैक्रोन की वाइफ, उन्होंने इनका वेलकम किया। G7 के अंदर वेलकम को आप इस तरह से देख सकते हैं। ये वो आइकॉनिक पिक्चर है जो 16 जून के दिन हुई, जिस पिक्चर के अंदर आपको दुनिया के ये टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने G7 वाला हमारा वो सेशन नहीं देखा है तो 2 दिन पहले जो हमने किया था आप उसे देख सकते हैं। हमने उसमें इसकी पूरी फोटो की, इवन 5 मिनट का जो वीडियो रिलीज हुआ उसमें ट्रंप का क्या थॉट प्रोसेस है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं 16 महीने बाद, लेकिन बातों में क्या निकल रहा है, हमने वो सारी बातें वहां पर रखने का प्रयास किया है। ठीक है साहब। अच्छा, अब क्या होता है कि ये मीटिंग होती है, इसमें सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं। यहां पर मेलोनी और ट्रंप की जो बातचीत है वो सुर्खियों का कारण बन जाती है। ये G7 की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें वर्ल्ड लीडर्स एक चेयर के सराउंडिंग में इस तरह से बैठे हुए सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें तो इन तस्वीरों से ही कुछ केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। एक मेलोनी का वीडियो यहां पर वायरल हुआ था, और वीडियो क्या असल में ऑडियो था। होता यह है जैसे ये लोग जब यहां खड़े थे ना, कहां खड़े थे, इस जगह, तब कैमरे के माइक बंद थे, सबके माइकों को ऑफ करवा रखा था कि कोई माइक लेके यहां नहीं पहुंचेगा। तो ये लोग आपस में क्या बात कर रहे थे सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब ये लोग इस रूम में पहुंचे, जिस रूम की तस्वीरें आप और हमने डिस्कस की हैं, तो यहां पर कैमरे जो थे वो दूर से नॉइज सेंस कर पा रहे थे, आवाजें चेक कर पा रहे थे।
उन्हीं आवाजों में मेलोनी जब ग्रुप में बतिया रही थी तब वो बातें निकल कर आई। यहां पर ये कोस्टा हैं, तकाइची हैं, उर्सुला वॉन डेन हैं, स्टारमर हैं, है ना, मर्ज हैं, ये कनाडा वाले हैं, मार्क कार्नी हैं, ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं। तो ये बता रही हैं कि मैंने सिगरेट काफी दिन हो गए नहीं पिए, मैंने सिगरेट छोड़ रखी है। इस पर तकाइची इनसे बोलती हैं कि अच्छा, तो आपने आखिरी सिगरेट मेरे साथ साझा की थी, ये तो बहुत ग्रेट हो गया। तो ये लोग कुछ इस तरह से हल्के फुल्के गॉसिप्स कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें थी। अगर इस तस्वीर को और डिकोड करने का प्रयास किया जाए तो ये यूरोपियन यूनियन के, और यूरोपियन यूनियन में भी उन पावरफुल देशों के हिस्से हैं जो एक प्रकार से अमेरिका के एंटी हैं। ये गॉसिप्स कर रहे हैं, जैसे ईयू की उर्सुला वॉन डेन, एंटोनियो कोस्टा, यहां पर मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, ये वो मार्क कार्नी कनाडा के पीएम जो कि इस समय एंटी ट्रंप हो रखे हैं, ये अपने कीर स्टारमर ब्रिटेन के पीएम यहां पर हैं, तकाइची जापान वाले, ये सब ट्रंप से प्रताड़ित लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं। बढ़िया खड़े, मतलब ट्रंप एक तरफ है और ये सब लोग आपस में बतियाने लग रहे हैं। काफी लाइट मोमेंट्स हैं जो इस समय पर नोटिस हो रहे हैं। इस पूरे मोमेंट में एक मोमेंट और था जिसमें मेलोनी ट्रंप के साथ बात करती हुई दिखाई देती हैं। ट्रंप के साथ बात करते करते उनका जो तरीका था बात करने का, बॉडी लैंग्वेज जो था, वो सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगा। मेलोनी और ट्रंप की ये वार्ता, इसके पीछे का एक बिहाइंड द सीन है। मैं इन सारी वीडियोस को आपके साथ में क्लब करूंगा। इसके पीछे का बीटीएस ये है कि ट्रंप और मेलोनी अप्रैल से झगड़ रहे हैं। मतलब ये समझिए कि एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं इस बात पर कि ईयू के देशों ने हमारी मदद नहीं करी हॉर्मुज खुलवाने में, या नाटो के देशों ने मदद नहीं करी। ट्रंप इस बात से खफा है। मेलोनी को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वो पहले भी कह चुके थे। मेलोनी को बार बार ये कह रहे थे कि आपने अपनी एयर स्ट्रिप जहां पे हमारे बेसिस बने हुए हैं, अमेरिका को हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी, ईरान पर हमले के लिए। आप लोग चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर खड़ा हो। ये अप्रैल की घटना है। मैं कंटेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब इस तरह की बातें हुई तो ये लोग भी अब मिल रहे थे। इसमें मेलोनी जब बात कर रही है ट्रंप से, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ट्रंप से कह रही है कि सुनो, तुमने ऐसा कैसे किया। अब वो वाली बात है कि पीछे से आप आवाज दे रहे हो कि क्या बोल रहे हैं, अपन को क्या पता क्या बोल रहे हैं। एक और तस्वीर निकल कर आई जिसमें ट्रंप जो है वो बात कर रहे हैं किसी अन्य नेता के साथ, मेलोनी वहां जाकर के खड़ी हो जाती हैं। इस पर बहुत सारे मीम, मतलब हमजा अली के मीम बनने लगे, धुरंधर के मीम बनने लगे कि जाकर के मेलोनी ट्रंप के बीच में ऐसी खड़ी हो गई है कि ट्रंप को फिर इनसे बात करनी पड़ी, कि अचानक आकर के खड़ी हो गई तो ट्रंप को उन्हें छोड़ करके इनसे बातचीत के लिए आना पड़ा। ये वीडियोस बाहर निकल कर आना शुरू हुई। ठीक है, ये सब इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं। इन इनफॉर्मल मीटिंग्स के कोई मायने निकालना बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से निकालते हैं कि किसकी किसके साथ अच्छी केमिस्ट्री है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप कहते हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, तो लोगों ने इस बार वही पकड़ा कि अच्छे मित्र हैं तो आप सामने से क्यों निकल जा रहे हैं, मोदी जी सामने से क्यों चले जा रहे हैं, दोनों आपस से क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो मित्रता है तो आप बॉर्डर्स तोड़ के बात करने निकलते हैं। कुछ इस तरह की बातें थी। हो गया। अच्छा, फिर ये राउंड टेबल पर इस तरह की बैठक हुई। राउंड टेबल पर बैठक हुई तो ट्रंप यहां पर अपनी कुछ बातें, एक तरह से बर्थडे से रिलेटेड बातें बता रहे थे। असल में जिस दिन ये एवियन में बैठक हो रही थी उससे एक दिन पहले ट्रंप का बर्थडे था। तो ट्रंप ने अपने वहां पर अमेरिका में खुद के बर्थडे पर यूएफसी की फाइट रखी थी। मतलब फाइटर्स को लड़ा करके, जैसे अपने गांव में, हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साइड में कुश्तियों का आयोजन होता है। किसी नेताजी का जन्मदिन है तो कुश्ती का आयोजन हो गया, दंगल कराना कहते हैं उसको। हरियाणा के अंदर बड़ा कल्चर फेमस है, वेस्ट में भी बहुत फेमस है। अमेरिका में ट्रंप ने अपने बर्थडे के ऊपर ऐसे ही यूएफसी की फाइट रखी कि मैंने मेरे बर्थडे पर इस तरह की फाइट रखी। जब सब बैठे हैं तो इनफॉर्मल बातों में इस तरह की बातें हो रही हैं और ट्रंप अपनी इन बातों को सबके सामने बोल रहे हैं, सारे नेताओं के सामने। लोग मजे ले रहे हैं। कतर के जो थानवी हैं वो आए हुए हैं, यूएई के जो शेख हैं वो आए हुए हैं, सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मेलोनी जो है वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। इनके इंटरेस्ट ना लेने में फिर मीनिंग निकालना जाना शुरू हुआ। तकाइची इंटरेस्ट ले रही हैं, उर्सुला वॉन डेन इंटरेस्ट ले रही हैं ट्रंप की बातों में कि अच्छा, ट्रंप कह रहे हैं कि बढ़िया फाइट थी, ये था। लेकिन मेलोनी बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, कि सामने होकर के भी वो अवॉइड कर रही हैं कि क्या बातें कर रहा है, इस तरह की बातें निकली। फिर क्या होता है, एक तस्वीर, ये सब तस्वीरें हैं, जैसे मोदी जी की तस्वीर का बॉडी लैंग्वेज निकाला जा रहा है। अब उन्हीं तस्वीरों में वो आइकॉनिक तस्वीर आ जाती है जिसको लेकर के सारा बवाल मचा हुआ है। अब तक जो भी देखा, ट्रंप और ये जब कैप्चर हुए तस्वीरों में तो सबके साथ हुए, यानी कि ग्रुप में थे तब इस तरह दिखाई दे, यूं हुआ। अब यहां पर ट्रंप जो है ये मेलोनी के साथ बैठे दिखाई देते हैं। बड़ा ही इनफॉर्मल सेटअप है। ना दोनों देशों के फ्लैग लगे हुए हैं, ना विदेश मंत्री हैं, ना कोई अन्य स्टाफ लगा हुआ है। दोनों आपस में ऐसे बतिया रहे हैं जैसे एक बड़ा इवेंट है
और उस बड़े इवेंट के अंदर दोनों साइड के टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है टाइप से। अब अपन को तो नहीं पता ये लोग क्या बात करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस बात को इसलिए इस तरह से रख रहा हूं कि जब कोई बात कर रहा है सिगरेट की, बात कर रहा है कुश्ती दंगल की, तो यहां पर भी कुछ तो बातें हो ही रही होंगी। अब जब बातें हो रही हैं तो चूंकि यहां पर विदेश का मंत्रालय नहीं बैठा है, कोई फॉर्मल डायलॉग नहीं हो रहा है, माइक्स नहीं लगे हैं, कैमरे ने ये फोटो कैप्चर कर ली। जब ये फोटो कैप्चर हुई तो इस पर बवाल शुरू हो गया। ट्रंप इस फोटो पर रिएक्ट करके बोल दिए जाकर के टीवी चैनल पर, जो इटली का ही चैनल था, उस पर बोल दिए कि मेलोनी है ना मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। अपने आप को ये इस तरह प्रिटेंड करवा दिए कि मैं तो सुपरस्टार था और मेरे साथ मेलोनी फोटो खिंचवाने के लिए बस मरे ही जा रही थी। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन क्या होगा। मतलब अगर मोदी जी के साथ ये हो गया होता ना भाई साहब, तो मैं कह रहा हूं भारत से लोग भर भर करके, मतलब सोशल मीडिया पे कमेंट भर के ट्रुथ की वेबसाइट को हैंग कर देते, कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती। ऐसे में साहब जब ट्रंप ने इस तरह की बातें कही कि मेरे को उन पर तरस आ गया, तो ये जब बात निकल कर आई तो लोगों ने फिर इस पर सवाल उठाने शुरू किए कि ये क्या बातें हो गई, आपको तरस आ गया। ये तरस आने की बात इन्होंने वहां जाकर के इटली के चैनल को इंटरव्यू देकर के कह दी। कहा कि शी बेग्ड मी टू टेक ए फोटो विद हर। वो मेरे सामने रिक्वेस्ट करने लगी एक फोटो हो जाए आपके साथ। शी वांटेड ए फोटो विद मी सो मच आई वुड नॉट हैव इवन डन इट बट आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। मुझे उसके लिए दुख भी है। अब ये इस बात को बोल दिए साहब। अब यही बात फैल गई, ये फैल गई। शी प्रोबेबली हैप्पी दैट आई स्पोक टू हर। वो शायद खुश थी कि मैं उससे बात कर रहा था। आई वॉजंट एब्लिगेटेड टू स्पीक टू हर। मतलब मैं इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था कि साहब लीजिए बात करिए, या औपचारिकता में ही बात करिए। नहीं, मैं ऑब्लाइज नहीं था इस बात के लिए बात करूं, पर ठीक है वो खुश थी तो मैंने बात कर ली। ये वैसी बातें थी जो कि मतलब आप बॉयज टॉक्स भी नहीं होती होंगी, शायद ये गर्ल्स टॉक्स भी नहीं होती होंगी कि आप किसी को इतना डिमीन करो और खुद को अनार्किस्ट कि भैया मैं तो सबसे ऊपर हूं, मैं अपने आप को यह मानता हूं कि एकदम अलग अप्रोच के अंदर ये सब निकलते चले गए। खैर जो भी है, ये बातों में चलते चले गए। इस बात के तुरंत बाद ही इटली के विदेश मंत्री का एक मैसेज आता है कि सॉरी ट्रंप, मैं अमेरिका आने वाला था, इटली के लोगों को यह पसंद नहीं आया, हम अमेरिका नहीं आ रहे। उन्होंने तुरंत लिखा सीरियस एंड ऑफेंसिव वर्ड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ऑफेंडेड ऑल इटली। साहब सब इटली वाले इस बात से परेशान है जो आपने शब्द यूज किए, इस वजह से मैंने अपनी विजिट को जो यूएस होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। यह कौन सी विजिट थी? तो साहब असल में मियामी के अंदर 22 जून के दिन यानी कि कल के दिन इटली और यूएस के बीच में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, साइंस और इनोवेशन फोरम की बैठक होने वाली थी। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत और अमेरिका अगर ट्रेड्स बात करें गुड्स की, तो मान लीजिए $125 बिलियन का ट्रेड करते होंगे। 110 बिलियन के आसपास तो ये लोग भी ट्रेड करते हैं, और उसमें भी इटली पैसे कमाता है। मतलब जैसे भारत के केस में यह कहा जाता है कि भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है, अमेरिका से डॉलर कमाता है। सेम विद इटली, वो भी अमेरिका से पैसे कमाता है और भारत से थोड़ा ही कम मतलब अमाउंट होगा जो ट्रेड करता होगा वो अमेरिका के साथ। उसके बावजूद भी इन्होंने साफ कहा नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, मेलोनी भी नहीं रुकी। मेलोनी आती हैं और कहती हैं कि ना तो मैं और ना इटली ने तुम्हारे सामने भीख मांगी कि साहब मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, मैंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं भाई, पूरी तरह से एक जो बात अच्छी निकल कर आई वो ये कि इटली में पक्ष हो, विपक्ष हो, जनता हो, सब मेलोनी के साथ जुड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर के एंटी अमेरिका भाषण शुरू हो गई। ये नहीं कि देखा तुम तो करती ही ऐसे हो, तुम्हारा तो नेचर ही ये है, इस तरह की बातें यहां शुरू नहीं हो रही थी। खैर मेलोनी ने कहा कि मैं सचमुच हैरान हूं, मुझे नहीं पता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह निराशाजनक है। वे पश्चिमी और अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वैसी दृढ़ता नहीं दिखाते, बल्कि उनके नेताओं के साथ वे कहीं ज्यादा नरमी से पेश आते हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से बात रखना शुरू कर दिया ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप ने जो भी हरकतें की, ये हरकतें उनके ऊपर क्यों आई, अब इसके पीछे की कहानी चलते हैं। असल में ट्रंप ऐसा क्यों किया, अब थोड़ा उसके बिहाइंड द सीन को लेकर चलते हैं। मेलोनी खूब खफा हो चुकी हैं, लेकिन यह हुआ कहां से, पाइल अप कैसे हुआ? क्योंकि जब भी कभी आप झगड़ते हो ना, तो वो उस मुद्दे पर नहीं झगड़ते, वो बहुत पुरानी चीजें होती हैं जो इकट्ठी होकर आ रखी होती हैं। फिर तो कोई छोटी सी बात, मतलब इतनी सी भी हो सकती है, तुमने मेरे रास्ते में चप्पल क्यों रख दी, बस इस बात पे भी बहस पूरे दिन भर की बड़ी हो सकती है। इकट्ठा कुछ और हो रखा होता है, घरों में भी जैसे होता है, वही यहां पर भी चल रहा था। हो क्या रहा था? हो यह रहा था कि रशिया यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए
ट्रंप महाशय बड़े आदमी बनकर निकले थे। इन्होंने यूरोपियन देशों को बुलाया था अपने पास कि चलो मैं यूरोप और यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराता हूं। मेलोनी भी गई थी वहां पर। जब गए थे तो असल में ट्रंप ने इन लोगों को बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में, मतलब वन वर्सेस अदर्स, मतलब मैं बॉस हूं, तुम सामने बैठो, और बैठ करके इस तरह से टेबल पर बता दिया कि अमेरिका क्या है और तुम लोग क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। जैसे अपन कई बार धारावाहिक में नहीं देखते थे, अपने पुराने समय में शिव जी के ऊपर कोई सीरियल आता था कृष्ण भगवान के, उसमें आता था कि सब सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए कि राक्षसों का आक्रमण हो गया है, तो सारे देवताओं के सामने विष्णु जी अपने आप को दिखाते थे। तस्वीरों में अपन देखते थे कि विष्णु जी जो हैं वो उन सब की बातें सुन रहे हैं, या भगवान शिव जो हैं वो देवताओं की बातें सुन रहे हैं। इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे किया, आ गए तुम लोग परेशान होकर के, लो आओ मेरे साथ। तो उस तस्वीर की प्रतिक्रिया को अगर आप यहां रिजेंबल कर पा रहे हो, तो इन्होंने अपने आप को ऐसे रखा कि चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। जब इन लोगों को इतना कमजोर पाया तो ट्रंप के हौसले बढ़ गए। हौसले क्या, इन लोगों की कमजोरी का फायदा उठा लेता हूं, मतलब तुमको मैं बचा लूंगा, मैं यूरोप से, उससे रशिया से हमले से, मुझे ग्रीनलैंड दे दो। यूरोप के देश पागला गए कि ये क्या हो रहा है, हमारी हिफाजत के नाम पर हमारा ही ग्रीनलैंड छीन ले रहे हो। इस पर हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था पगला गए हैं ट्रंप। ये तो फिर बाद में तो अमेरिका के अखबारों में भी छपने लगी ये बात कि मतलब क्या कहानी है, इसके पीछे की सारी कहानी हमने आपको डिकोड की थी। और क्या कहानी हुई, ट्रंप को फिर धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मतलब सबसे ऊपर चला गया हूं। और उनके दिमाग में ये जब भाव बढ़ने लगा तो क्रिश्चियनिटी में जो पोप का दर्जा है वो बहुत ऊपर है, और वेटिकन सिटी के जो पोप होते हैं ना उनको टॉप पर माना जाता है। मतलब कि जिस तरह से समझिए कि मक्का मदीना के अंदर कोई चीफ प्रीस्ट होता जिसकी बातों को कोई मान रहा होता, अपने धर्म के अंदर शंकराचार्य लेवल, अगर हिंदुइज्म में बात करें तो शंकराचार्यों का जो स्तर है, बिल्कुल इनको ऐसे समझिए कि चर्च के अंदर अगर सबसे ऊपर दुनिया भर की चर्च में अगर टॉप पोस्ट अगर कोई है तो वेटिकन सिटी के पोप की है। ट्रंप उनसे भी भिड़ लिए साहब, इसलिए भिड़ लिए क्योंकि उन्हें आने लगा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, मेरा ही पुनर्जन्म हुआ है धर्म सुधारने के लिए। और जब धर्म सुधारने की बात हुई तो वो कैसे हुई, यहां पर सुनिए। हुआ क्या, अप्रैल में ट्रंप जब ईरान से झगड़ रहे थे तो ईरान को धमकाते हुए एक बार ये कहने लगे मैं तुम्हारी सभ्यता मिटा दूंगा पूरी। जब ये बात इन्होंने बोली सिविलाइजेशन को लेकर के, तो इस पर पोप लियो जो 14th नंबर के पोप हैं, वो ट्रंप के खिलाफ बयान कर गए। उन्होंने कहा कि आप किसी देश के अंदर ह्यूमन को, यानी कि जो ह्यूमन सिविल्स हैं, सिविल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको नहीं मारने की धमकी दे सकते। युद्ध में लोग जो हैं वो सेनाओं के आमना सामना लड़ता है, सिविलियंस पर वॉर नहीं हो सकता। ट्रंप अगर ये धमकी दे रहे हैं कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, तो नहीं, हम इस बात के एकदम खिलाफ हैं। तो पोप लियो ने जब ये पॉइंट रखा ना कि हम आपके इस पॉइंट के खिलाफ हैं, तो ट्रंप भाई साहब पोप लियो के खिलाफ हो गए। और यह घटना है आप 13 अप्रैल 2026 की, आज से 2 महीने पहले की। पोप लियो के ऊपर इन्होंने खूब अनर्गल बयानबाजी कर दी। इस तरह की बयानबाजी, तुम तो तुम्हारा देखो, क्रिश्चियनिटी को देखो, ये करो, फलाना देखो, ज्ञान दे दिया साहब, ज्ञान दे दिया। और खुद को ऊपर बता दिया कि तुमको तो अच्छे लगेंगे वो लोग जो न्यूक्लियर बम बनाए, हमारा तो क्या है। ठीक है साहब, हो गया ये कहानी। जब पोप की बात करी तो मैंने आपसे कहा वेटिकन सिटी इटली में है, इटली के रोम के अंदर है, मतलब ऐसे समझिए। अब उसके लिए मतलब इटली अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखता है, जैसे सऊदी के अंदर मक्का मदीना है, ऐसे इटली के अंदर एक देश है, मतलब आप ऐसे समझिए। वेटिकन सिटी को लेकर के इटली सामने आ गया। इटली ने ट्रंप को धमका दिया कि भैया सुनो, अगर आपने पोप के बयान में कुछ भी कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। ये बात कब की चल रही है, अप्रैल की। तो देखो ट्रंप को 2 मोर्चों पर खानी पड़ी। पहले तो जब फरवरी से आप हमला कर रहे थे ईरान पर, तब नाटो देशों ने मना कर दिया कि सर ना, हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। नंबर 1, अमेरिका हमला कर रहा है, हम साथ नहीं है उसके। दूसरा, जब हमला करने के लिए अमेरिका ने इटली से कहा कि सुनो हमारे हवाई जहाज इतना दूर से आएंगे हमला करने, तो हमें इटली के अंदर जो बेसिस बना रखे हैं अमेरिका ने, उनको इस्तेमाल कर लेने दो हमले के लिए। इटली ने उसके लिए भी मना कर दिया, स्पेन ने भी मना कर दिया। इससे ट्रंप बहुत परेशान थे। मतलब 1.5 महीने की लड़ाई उन्होंने कैसे लड़ी है वो वही जानते हैं। इसके बाद में मतलब यही मजबूरी थी कि उन्हें अब युद्ध को रोकना पड़ा। इसके बाद में ट्रंप ने जब पोप के खिलाफ बयानबाजी की तो इटली खुल के उनके खिलाफ हो गया। ये सारी बातें जब हुई तो ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भाई साहब ना तो पोप मेरे साथ है, यानी कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी मैं हो गया, यूरोप के खिलाफ तो हो ही गया, मेलोनी मेरे खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। दोनों तब भी झगड़ लिए थे, लेकिन तब पर्सनल नहीं हुए थे। कोई बात नहीं। तो ये अप्रैल की घटना को याद रखो। इसके बाद ट्रंप पर उनके लोकल लेवल पर दबाव पड़ने लगा। कहां पर, अमेरिका में। क्या दबाव पड़ने लगा कि भैया तुम जब युद्ध करने गए थे तब तक वैसे ही हॉर्मुज खुला हुआ था, अब युद्ध में तुम हॉर्मुज और बंद करवाया मेरे भाई।
अगर वो बंद हो गया है तो दुनिया के लोग अमेरिका पर विश्वास कम करने लगेंगे कि पावरफुल होकर के भी गिरवी रखवा है हॉर्मुज को। और अब युद्ध छोड़ने के नाम पर हॉर्मुज खोलने की बात कर रहे हो, हॉर्मुज खोल दो, हॉर्मुज खोल दो। सत्ता परिवर्तन करने गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब हटाने गए थे, ना तो आपसे न्यूक्लियर बॉम्ब हटा, ना सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। ऊपर से हॉर्मुज खुलवाने के नाम पर उनके ऊपर से प्रतिबंध और हटवा रहे हो। ट्रंप पर लगातार प्रेशर बनता चला जा रहा था कि वो ईरान के वॉर को खत्म करें। यूरोपियन यूनियन का साथ ना होना, नाटो का साथ ना होना ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का एक्सट्रीम था। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के साथ जो डील साइन करी वो वर्साई के महल में करी, फ्रांस के अंदर, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि युद्ध भी हमने शुरू किया था और समझौता भी हमने ही किया, मतलब समझौता भी इनिशिएट हमने ही किया। इसीलिए उन्होंने जिनेवा का इंतजार नहीं किया। आज दूसरे सेशन में हम अब जिनेवा वाली कहानी भी बताएंगे, वो कहां पहुंची। उस जिनेवा वाले सेशन की जानकारी में आज जेडी वैंस वहां पहुंच रहे हैं, इधर से पाकिस्तान वाले भी पहुंच रहे हैं, स्विट्जरलैंड, जहां 19 को पहुंचना था आज 21 हो गई है, तब पहुंच रहे हैं। इसमें भी बहुत मामला घुला है। ट्रंप ने यूरोपियन देशों को मदद में ही सामने नहीं लिया। पाकिस्तान तभी तो फ्रंट पर आया क्योंकि ट्रंप गुस्साए बैठे थे यूरोपियन देशों से। तो ट्रंप की वो जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, डक टू द लाइन आज आकर के पहुंचती है। क्या कि ये इटली की प्राइम मिनिस्टर पर इसी बात के लिए कहते हुए बाहर आते हैं कि तुम तो रहने दो, जब मेरा युद्ध चल रहा था ना तब तुम मेरे साथ नहीं आए थे, आज मैं विजेता बनकर सामने आया हूं तो मेरे साथ फोटो ले रही हो। ये ट्रंप आज कल का ट्वीट है साहब उनका। वो ट्वीट ट्रुथ पर करते हैं, मतलब संदेश है उनका सोशल मीडिया पर। क्या कि इटली की प्राइम मिनिस्टर तब आई फोटो खिंचवाने जब पूरे युद्ध में साथ नहीं थी मेरे, अब जाकर मेरे साथ आई है। तो ट्रंप का जो मतलब वो वाला जो भाव है ना कि अच्छा बेटा देख लूंगा, तो मेरे साथ नहीं थे, आओगा तब मैं बताऊंगा। तो ट्रंप उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर बाहर निकल कर आए। ठीक है साहब, क्योंकि हॉर्मुज की कहानी अब मैं आपको समझा दिया हूं किस तरह की कहानी हुई। नाटो ने मना किया, इटली ने मना किया, सबने मना कर दिया था। तो ट्रंप के संदर्भ, अब ट्रंप के समर्थक इस तरह से दिखा रहे हैं, पहले तो मना किया, अब आकर के तुम इस तरह से मेरे सामने फोटो की अपॉर्चुनिटी ले रही हो। इस बात पर फिर इटली भड़क गया और उन्होंने अपनी तरफ से आकर इंस्टाग्राम पर जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप, दीज कॉन्स्टेंट अनप्रोवोक्ड अटैक आर सेंसलेस. As for my popularity, being your friend certainly has not helped it, nor does it depend on my relationship with you. आपको मेरी लोकप्रियता से चिढ़ है, आपको अगर यह लगता है कि इटली आप पर निर्भर है, तो देखो मेरा देश मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं इटली के पक्ष में फैसले लेती हूं। मैंने इटली को प्राथमिकता दी, आपके हवाई जहाजों को रोकने की प्राथमिकता नहीं दी। आपको इस बात से चिढ़ भले ही हो सकती है, लेकिन इस चिढ़ के मतलब को आप इस तरह नहीं साध सकते। बेहतर यह है कि आप मेरी पॉपुलैरिटी पर फोकस करें। मैं आपको सजेशन देती हूं, खुद का ख्याल रखें। भाई साहब, उन्होंने उनको आईना दिखा दिया। इतना ही नहीं, इटली के प्रमुख अखबारों में हेडलाइन जो इटालियन भाषा में लिखी, जब इसका ट्रांसलेशन लिखा गया तो निकल कर आया, ट्रंप स्टूपिड है। जो अपन बात कर रहे हैं वो बात यहां हेडलाइन हो गई। अपन पगला गए ट्रंप कह रहे थे, इनने भी लिखा। नेक्स्टा लिखता है, इररेगुलर लव, ट्रंप इज एन एसहोल। ये लीजिए, अपन हेल होल थे, यहां हैसहोल ही हो गया सब। भाई साहब, पूरी तरह अमेरिका में भी इटली के रिएक्शन की तारीफ होने लगी कि ट्रंप को चलो किसी देश ने तो आईना दिखाया। जब ये तारीफें होने लगी, ईरान ने तारीफ करी कि अब समझ में आया ट्रंप तुमको एक मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कैसे आईना दिखाया। अब यह बात जो है वो भारत तक आ गई कि इटली इतनी सी बात पर विदेश मंत्री रोक दिया, सामने आकर बोल दिया, ट्रंप कुछ नहीं कह पाए। वहीं भारत से सवाल करने के लिए विपक्ष कूद पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप कहां थे जब सीज फायर के नाम पर 120 टाइम्स प्रधानमंत्री का नाम लेकर के या भारत का नाम लेकर ट्रंप कहते रहे कि मैंने रुकवाया युद्ध, आप कहां थे? एक बार भी आप बाहर नहीं आए। फिर तमाम चीजों को विपक्ष ने उठा करके प्रधानमंत्री से पूछना शुरू कर दिया, आप कहां थे साहब? भारतीय नाविक मरे, आप कहां थे? भारत को हेलहोल बोला, आप कहां थे? इस पर कांग्रेस का कहना था, इंदिरा गांधी जी से नहीं तो कम से कम मेलोनी से ही सीख लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देते हुए मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है का जो इंस्टाग्राम हैश चला दिया था, बस उस बात पर इन्होंने भी अब अपना कहना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये थी कहानी। ठीक है साहब, अब क्या इसके पीछे के बिहाइंड द सीन हो सकते हैं, वो आप अपने दिमाग लगाते रहिए। कुछ तस्वीरें अब ऐसी निकल कर आ रही हैं कि इन लोगों ने ट्रंप को बेचारे को अकेला छोड़ दिया था। मतलब ये मीटिंग्स की तस्वीरें कुछ ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जो कि कोई सेंस तो नहीं बना रही, किसी का भी फोटो नहीं खींचा, लेकिन कह बहुत कुछ रही हैं। क्या कि इस मीटिंग में ट्रंप अकेले खड़े हैं और वो लोग सब आपस में गॉसिप कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है क्या करते हैं टाइप से। तो बोले यूरोपियन यूनियन ट्रंप को जिस तरह से साइड लाइन करके चल रहा था, यहां पर भी हमने आपको बताया था कि ट्रंप के साथ में विदेश के जो अन्य नेता थे वो बतिया
जा नहीं रहे थे, कीर स्टारमर बिजी थे, बाकी लोग अपनी अपनी बातों में बिजी चल रहे थे। तो बोले ट्रंप को जिस तरह से यूरोपियन लीडर्स ने साइडलाइन किया, उसका वो अपनी प्रतिक्रिया में रिएक्शन दे रहे थे। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या ये वाकई में भारत पर भी लागू होती हैं चीजें, आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमने जो गूगल फॉर्म आपको रख के दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन चीजों को लेकर के, तो आप अपनी जानकारी अपने इस गूगल फॉर्म में जो कमेंट बॉक्स के अंदर फिल है वहां पर हमें दे सकते हैं, जहां पर आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आने वाली परेशानी अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर के, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, तो बताइएगा हम आपके साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।